ठाकुर से मतलब हिंदू धर्म से ईसाई में गए थे तो आपको क्या सुविधाएं मिली थी? सुविधा हमें हर चीज मिली। क्या? हमें देखो पैसा भी मिला, पैसा कितना मिला? जो भी हमने आपको बताया वो भी हमें कितना मिला। बताइए, खुल के बताइए कितना पैसा मिला? 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपको कैश ईसाई धर्म में कैश मिला? हाँ, नगद? नगद। और क्या मिला? 10 बीघा जमीन। 10 बीघा जमीन मिली। जी। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आपका दोस्त डॉक्टर अमितेश विल्सन। जी हाँ, एक ऐसे वीडियो को आज लेकर आया हूं आपके सामने। प्रतिदिन हम लोग नए नए वीडियोस को ला रहे हैं जिसमें हम मनवादियों को और आपके कट्टरपंथी बंदर दल को हम लोग देख रहे हैं किस तरह गतिविधियां कर रहे हैं। लेकिन एक विचित्र प्राणी हमारे सामने आया जो कि आपकी स्क्रीन पर है, और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप खुद को बड़ा फक्र महसूस करेंगे कि आप एक ईसाई हैं, और ईसाई होने पर फक्र होगा, मसीह होने पर फक्र होगा। हालांकि हम सभी को फक्र होता है, यानी हम सभी को गर्व होता है मसीह विश्वासी होने पर। लेकिन अभी आप लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद और अधिक गर्व बढ़ जाएगा। तो आइए इस वीडियो को पहले हम लोग सुनते हैं। ठाकुर से मतलब हिंदू धर्म से ईसाई में गए थे तो आपको क्या सुविधाएं मिली थी? सुविधा हमें हर चीज मिली। क्या? हमें देखो पैसा भी मिला, पैसा कितना मिला? जो भी हमने आपको बताया वो भी हमें कितना मिला। बताइए, खुल के बताइए कितना पैसा मिला? 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपको कैश ईसाई धर्म में जाने पर मिला? कैश मिला? हाँ, नगद? नगद। और क्या मिला? 10 बीघा जमीन। 10 बीघा जमीन मिली। तो साथियों, आप सबने इस वीडियो में सुना कि इन्हीं का बंदा, इन्हीं का आदमी पूछ रहा है इस व्यक्ति से, जो कि ये कोई मसीह वसीह नहीं है, ना ही ये आदमी कभी कन्वर्ट हुआ, लेकिन इन्होंने एक प्रोपेगेंडा रचा है कि ईसाइयों को, मसीह लोगों को बदनाम करे, और पूछने वाला भी हिंदू है और बताने वाला भी हिंदू है। अब मैं इस वीडियो को जब देखा तो बड़ा शौक रह गया। तो इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूं कि इस भाई ने कहा कि मुझे 10 लाख रुपए मिले और 10 बीघा जमीन मिली। तो भाई तू मुझे 5 लाख रुपए दिलवा दे, मैं मान जाऊंगा कि तू वाकई सच बोल रहा है। क्योंकि मेरे पास ऐसे 10-15 लोग हैं जो हमारे मसीही रिलीजन को एक्सेप्ट करने को तैयार है। 10-15 लोग। तू केवल 5 ही लाख रुपए दिलवा दे तो मैं जान जाऊंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, कोई भी चर्च यीशु मसीह को मानने के लिए कोई जमीन उमीन नहीं देता। और अगर ईसाइयों के पास इतना पैसा होता तो ईसाई अपना खुद का बैंक खोल लेते भारत के अंदर। पहली चीज। दूसरी चीज रही बात जमीनों की, जमीनों पर तो हिंदू खुद ही, वो 2014 के बाद वाले कट्टरपंथी हिंदुओं की बात कर रहा हूं। हिंदू 2 प्रकार के हैं आज। एक हिंदू जो बापू महात्मा गांधी जी को मानते हैं, दूसरे हिंदू जो गोडसे को मानते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। भारत के अंदर 2 तरह के हिंदू हैं, एक 2014 के बाद वाले हिंदू, एक 2014 के पहले वाले हिंदू। तो मैं 2014 वाले पहले वाले हिंदू की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस समय जो संघी हिंदू हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो खुद को बहुत बड़ा हिंदू बताते हैं। संघी हिंदू, ये उन्हीं का चेला है। और पूछने वाला भी एक प्रोपेगेंडा के तहत इस वीडियो को बना रहा है ताकि लोगों के अंदर भ्रम फैल सके। मैं इस वीडियो की कड़ी निंदा करता हूं और आप लोग भी कीजिए। और मैं इस वीडियो की ऑनलाइन रिपोर्ट करने जा रहा हूं, इसे साइबर सेल में डालकर कि ये एक प्रोपेगेंडा के तहत रचा गया है। इस वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इस वीडियो की जांच हो, और इस व्यक्ति से मैं मिलना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं एक धर्म गुरु बिशप होने के नाते कि ये हमारी कौम में कौन सा आदमी आ गया जो उसको बेचारे को, चूसे हुए आम को 10 लाख रुपए और 10 बीघा जमीन दे दिया। कौन ऐसा पास्टर है? सबसे पहले मैं उसको मारूंगा कि भाई मैं बैठा हूं, मुझे जरूरत है बहुत सारे जमीनों की ताकि मैं परमेश्वर का राज्य बढ़ा सकूं। तू ये ऐरा गैरा नत्तू खैरा बोल रहा है कि 10 लाख रुपए और 10 बीघा जमीन दे दिया। अरे भाई मैं पूरी जिंदगी तेरे साथ काम करूंगा। कौन ऐसा पास्टर है जिसने 10 लाख रुपए चूसे हुए आम मच्छरदानी को दे दिया और 10 बीघा जमीन? सोचने वाली बात है। भारत के अंदर जब FCRA बंद है तो ईसाइयों के संस्थाओं में
ईसाइयों के एनजीओ में पैसा नहीं आ रहा, और ये सारा षड्यंत्र अमित शाह गृह मंत्रालय ने खुद ही किया है। क्रिश्चियंस के एफसीआरए बंद किए हैं, तो भैया अमित शाह जी जरा इस अपने चमचे को समझा दीजिए, इस बंदर दल के आदमी को, कि क्यों बदनाम कर रहा है ईसाइयों को। इस पर भी कानूनी कार्रवाई होती है, इस पर भी एक मुकदमा होना चाहिए इस आदमी पर जो स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, जो इस वीडियो में कह रहा है कि इसको 10 बीघा जमीन और 10 लाख रुपया मिला है। मैं इस आदमी से मिलना चाहता हूं, इस वीडियो की पुष्टि के लिए मैंने कई जगह भेजा है। अगर आप भी जानते हैं इस आदमी का घर, इस आदमी का एड्रेस, तो प्लीज मुझे बताएं, मिलने के लिए बहुत इच्छुक हूं। मैं जानना चाहता हूं कि भाई कैसे इसने लिया है और कहां है इसकी 10 बीघा जमीन। वो जमीन मैं देखना चाहता हूं कि वाकई वो जमीन बंजर है या उपजाऊ है, कौन सी जमीन इसको पास्टर ने दी है। हालांकि ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है जिसमें ईसाइयों को, मसीह लोगों को, विश्वासियों को बदनाम करने की साजिश है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज मसीह लोग खुद ही प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और खुद ही छोटे मोटे व्यापार करके अपने पेट पाल रहे हैं, रोजी रोटी कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने स्वयं टिप्पणी करके कहा है कि भगवत गीता कोई धार्मिक किताब नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मान्य न्यायालय इस बात को कह रहा है। मान्य न्यायालय, मैं फिर से कह रहा हूं, मान्य न्यायालय का कहना है, वहां के सीजीआई जज का कहना है कि भगवत गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। वहीं भगवत गीता बांटा गया, गली गली में गीत गाया जा रहा है, हरे रामा हरे ड्रामा, हरे ड्रामा ड्रामा हरे हरे। तो भैया हरे ड्रामा वाले आइस्कोन वाले भी कूद पड़े थे क्रिसमस के 25 के दिन। बाकी दिनों में सन्नाटा छा जाता था, सांप सूंघ जाता था, लेकिन 25 दिसंबर के दिन भोपू वोपू लेकर के कूद पड़े थे। हालांकि वहां पर लगी फोर्स ने इनको तबीयत से रौंदा और उसके बाद उनके ही फॉलोवरों के कानों में भोंपू बजा बजा कर उनके कानों से खून निकाल दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया की रिपोर्ट कह रही है, बहुत सारी फोटोज मेरे पास आई हैं, उसमें हम देखते हैं। तो गैस लखनऊ में भी कुछ ऐसा 25 दिसंबर के दिन हुआ। उसके बाद रायपुर में चर्चेस में तोड़फोड़ करने के बाद कट्टरपंथियों की इतनी हिम्मत हो गई थी कि जहां जहां क्रिसमस की छवियां दिख रही थी, क्योंकि इनको ईसाइयत से बहुत नफरत है, इनको मसीह यीशु से नफरत है, इनको हम लोगों से नफरत है। तो भैया नफरती गैंग, आप नफरत करते रहो, हम दुआ करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैं अपनी कौम से कहना चाहूंगा कि आप डरे नहीं, आप तैयार होकर, यूनाइट होकर, एक होकर खड़े रहें, अड़े रहें। रात में 1 बजे भी मुझे कॉल करेंगे, आपका भाई आपकी सेवा में हाजिर है। एक धर्मगुरु होने के नाते, एक मसीह भाई होने के नाते मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप भी खड़े होइए और आपसे आग्रह करूंगा कि भीम आर्मी के साथ भी जुड़े, जो अभी हमारे मसीह लोगों के साथ समर्थन में खड़े हैं, और हम उनके साथ खड़े हैं, और मिलकर मुस्लिम समुदाय, भीम आर्मी, दलित समुदाय, SC ST समुदाय और क्रिश्चियन समुदाय एक हो जाए। और ओबीसी वाले आना चाहते तो ओबीसी समुदाय का भी स्वागत है। एक होकर मनवादियों के खिलाफ आंदोलन छेड़े, मनवादियों के खिलाफ एक होकर, जो कट्टरपंथी 3% हैं और 3% होकर गुंडागर्दी पूरे राज्य में, पूरे देश में, पूरे कोने कोने में कर रहे हैं, इनकी गुंडागर्दी पर हम कोर्ट से एक नया कानून पास करवाने की मांग करें। और मेरे वीडियो को अगर SC ST OBC समुदाय के सांसद, मान्य सांसद जी, मान्य MLA साहब और जो भी नेतागण देख रहे हैं, मैं उनसे संपर्क करना चाहूंगा कि आप यूनाइट हो। और एक बड़ा प्रोग्राम हम रखते हैं जिसमें हम आपको यूनाइट होने के लिए इनवाइट करेंगे और आप हमारे क्रिश्चियन समुदाय को संबोधित करें उस सभा में, ताकि क्रिश्चियन समुदाय जो जाग चुका है SC समुदाय की तरह, ST समुदाय की तरह, लेकिन जो सो रहा है वो OBC समुदाय है, और मुस्लिम समुदाय को भी यूनाइट करने की जरूरत है, ताकि मिलकर हम सब जो पहले की तरह शांतिपूर्वक देश के अंदर कार्य कर रहे थे उसको करते रहे। तो दोस्तों, रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर भी इन्होंने मॉल में घुसकर तोड़फोड़ की, मॉल के मालिक ने कंप्लेन की, उसके बाद बंदर दल के बंदरों को उठाकर बंद कर दिया गया, संघियों को। अब जब संघी बंद हो गए तो आंदोलन छेड़ दिया आज की सुबह रायपुर में कि मैं भी हिंदू, मुझे भी बंद करो। ये भी 2014 वाले हिंदू थे और ये हिंदुओं का नाम बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि ये खबर विदेशों में भी जा रही, बाहर जा रही है। जो भी भारत में गतिविधियां ये कर रहे हैं, पिताजी चर्च के अंदर प्रार्थना करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और बाहर चमचे और भक्त
और लौंडे इनके डंडा लेकर लाठी लेकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ये कैसा दोगलापन है भारत के अंदर, मैं पूछता हूं अपने चैनल के द्वारा। तो दोस्तों, एक धर्म गुरु होने के नाते, अपनी कौम का लीडर होने के नाते मुझे पूरा राइट है, संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं सवाल कर सकूं। फ्रीडम टू स्पीच है हमारे पास। हम सब अपनी आवाज को बुलंद करें तानाशाह सरकार के खिलाफ में और उसकी गंदे षड्यंत्र के खिलाफ में, जो बलात्कारियों को जमानत दी जा रही है और वहीं निर्दोष लोगों को ठूसा जा रहा है जेल में। यह तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। तो दोस्तों, रायपुर में क्या हुआ उसकी एक झलक देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। देखते हैं कि रायपुर में किस तरह से इन लोगों ने गोदन किया है। आइए देखते हैं। तो गाइस, ये वीडियो था रायपुर से, जहां मॉल के अंदर घुसकर गुंडागर्दी खुलेआम की जा रही है। खुलेआम लोगों को जो है डराया धमकाया जा रहा है, क्रिसमस ट्री तोड़ी जा रही है, जैसे मानो इनके बाप की बपौती हो। चर्च में क्रिसमस नहीं मना सकते, मॉल में क्रिसमस नहीं मना सकते, कहीं नहीं मना सकते, लेकिन ये लोग अमेरिका, लंदन, फ्रांस और कनाडा के अंदर दीपावली मनाएंगे। अब दीपावली के लिए भी यहां से क्रिश्चियन धर्मगुरुओं ने लेटर लिखना चालू कर दिया है, क्रिश्चियन धर्मगुरुओं ने ट्वीट करना चालू कर दिया है। क्रिश्चियन धर्मों के जो संबंध और रिश्तेदार वहां रहते हैं उन्हें भी बताना चालू कर दिया कि भारत में क्रिसमस को लेकर गुंडागर्दी आरएसएस बजरंग दल के लोग कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री चर्च में जाकर ये दिखाना मांग रहे हैं कि वो क्रिश्चियन समुदाय के साथ खड़े हैं। दोहरा चेहरा नहीं चलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी, अपने गुर्गों को रोकिए, अपनी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षित बजरंग दल को भी रोकिए, अन्यथा देश में अशांति फैलेगी और इससे आपका वोट नहीं बनेगा, वरन आपकी पार्टी की छवि लगातार खराब होती जाएगी। तो मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कि हम सब यूनाइट होकर एक सभा को करें और हम सब भीम आर्मी के मेंबरशिप को लेकर, कार्ड को लेकर और छोटी छोटी मीटिंग अलग अलग राज्यों में। तो आप किसी भी राज्य से हैं तो भीम आर्मी में आप जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपके मोबाइल नंबर है जिसपे व्हाट्सएप कॉलिंग केवल अलाउ है और व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भेजना अलाउ है। इधर उधर की बात ना करें। सताव अगर आपके चर्च में हो रहा है आप उस बात को रख सकते हैं। आपके पास चर्च का लाइसेंस पेपर रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं है तो आप वहां पर अपनी बात रख सकते हैं। मैं उसके लिए तत्पर हूं, आपके साथ खड़ा हूं, दिनों रात खड़ा हूं। कभी भी आप याद कर सकते हैं, कोई आपका सहयोगी रिश्तेदार अगर थाने पुलिस में बंद है, आप तत्काल फोन करेंगे, हम आपकी पूरी सहायता करने में मदद करेंगे। जो भी लीगल खर्च होगा, अगर आप गरीब हैं तो हम लीगल खर्च में भी आपकी 50% मदद करेंगे। 50% आपको करना है, 50% हम करेंगे। कोशिश रहेगी कि आपको पूरा सहायता 100% जो है हमारे मिशन, हमारे जो है संगठन के द्वारा आपको मिले। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप अपने बायोडाटा भेजकर अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती हैं ताकि आप अपनी कलीसिया को, अपने विश्वासियों को और अपने चर्च के पास्टर को भी जानकारी साझा कर सकें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप जरूर से इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रत्येक ईसाई भाई, मसीह भाई तक पहुंचे और हम सब यूनाइट होकर अपनी आवाज को बुलंद करें, भेदभाव को मिटाते हुए, टांग घसीटी वाली प्रथा को मिटाते हुए एक दूसरे को लिफ्ट अप करें। क्योंकि वचन कहता है जो दूसरों की खेती सींचेगा उसकी खेती भी सींची जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ प्रभु यीशु मसीह में आप सबका भाई को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।